नमस्ते और स्वागत है। आज मैं आपको मल्टीमीटर के सभी हिस्से और उनके कार्य दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हें सामान्य से उन्नत स्तर तक कैसे और कहां उपयोग करना है। यदि आप मेरा पेशेवर स्तर का मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत में मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश भी भेज सकते हैं। चलो दोस्तों, काम पर लग जाओ। आइए प्रतिरोध से शुरुआत करें। प्रतिरोध अनुभाग पर एक अच्छी नज़र डालें। आप इसे ओम अनुभाग कह सकते हैं। प्रतिरोध अनुभाग में हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के ओम माप हैं। हमारे पास प्रतिरोध मोड, निरंतरता मोड, कैपेसिटेंस माप मोड, डायोड परीक्षण मोड है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे नए वीडियो से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी दबाएं। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी विशेष वस्तु के माध्यम से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की कठिनाइयों का माप है। यह उस घर्षण के समान है जो किसी वस्तु को सतह पर चलते या ले जाते समय अनुभव होता है। प्रतिरोध आपके मल्टीमीटर में मापा जाता है। आपके पास 200 ओम, 20 मेगा ओम तक, कुछ मीटर में इससे भी अधिक होगा। सही मान प्राप्त करने के लिए हमेशा अपने मल्टीमीटर को सही हिस्से में सेट करने का प्रयास करें, खासकर प्रतिरोध मापते समय। उदाहरण के लिए, यदि आप 100 ओम अवरोधक माप रहे हैं, तो आपको अपने मल्टीमीटर को 2000 किलो ओम पर सेट नहीं करना चाहिए। सही मान प्राप्त करने के लिए 200 ओम पर सेट करें। यदि 200 ओम से अधिक है, तो आपको अपने मल्टीमीटर को 1000 किलो पर सेट करना चाहिए। कुछ मल्टीमीटर पर 1000 किलो ओम नहीं लिखा होता है। यदि हां, तो इसे 2000 किलो ओम पर सेट करें। निरंतरता परीक्षण मोड क्या है? निरंतरता वर्तमान प्रवाह के लिए एक पूर्ण पथ की उपस्थिति है। इसका स्विच बंद होने पर सर्किट पूरा हो जाता है। उनके डिजिटल मिलीमीटर निरंतरता परीक्षण मोड का उपयोग स्विच, फ्यूज, विद्युत कनेक्शन का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। कंडक्टर और अन्य घटक जिनका प्रतिरोध मल्टीमीटर की रेंज सेटिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है। निरंतरता प्रतीक कैपेसिटेंस मोड परीक्षण पर एक नज़र डालें। मल्टीमीटर एक संधारित्र को ज्ञात धारा से चार्ज करके परिणामी वोल्टेज को मापकर धारिता निर्धारित करता है। फिर कैपेसिटेंस की गणना करते हुए चेतावनी दी जाती है कि अच्छा कैपेसिटर एक विद्युत चार्ज संग्रहीत करता है और बिजली हटा दिए जाने के बाद भी सक्रिय रह सकता है। इसलिए हमेशा परीक्षण से पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दें। मल्टीमीटर क्षति से बचने के लिए मैं पसंद करता हूं कि आप कैपेसिटर संयुक्त परीक्षण मोड को डिस्चार्ज करने के लिए एक विद्युत बोल्ट का उपयोग करें, यह जानने के लिए कि डायोड दोषपूर्ण है या नहीं। डायोड रिवर्स बायस्ड होता है जब सकारात्मक लाल टेस्ट लीड कैथोड पर होता है और नकारात्मक ब्लैक टेस्ट लीड एनोड पर होता है। एक अच्छे डायोड डिस्प्ले का रिवर्स बायस्ड प्रतिरोध एक मल्टीमीटर पर होता है। यदि दोनों दिशाओं में रीडिंग समान हो तो डायोड खराब है। जब आप दोनों तरफ से बीप सुनते हैं, तो अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है। 2EDCA दूसरी चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तस्वीर को जरा देखिए। अधिकांश मल्टीमीटर में इसमें DC वोल्टेज प्रतीक होता है। मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग सोच रहे होंगे कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। चिंता न करें, मैं यहां आपको वह सब कुछ बताने के लिए हूं जो आपको जानना आवश्यक है। DCA, एक और एम्प मीटर सेटिंग। इसका उपयोग DC सर्किट के माध्यम से करंट को मापने के लिए किया जाता है। स्केल सेटिंग्स 200A से लेकर होती हैं। डायरेक्ट करंट एम्परेज, DCV के समान, लेकिन आपको वोल्टेज रीडिंग देने के बजाय यह आपको एम्परेज बताएगा। यहां भ्रमित मत होइए। याद रखें, वोल्टेज और करंट दो अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं DC सेक्शन की प्रत्यक्ष धारा सीमा। निश्चय ही आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि आप इसे पूरे दिन इस्तेमाल करते हैं।
डीसी रेंज अनुभाग का उपयोग प्रत्यक्ष धारा को मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, आप अपने फ़ोन की बैटरी में वोल्टेज की मात्रा मापना चाहते हैं। मल्टीमीटर को डीसी रेंज में 20 वोल्ट पर सेट करें। डीसी वोल्टेज रेंज में एक वी होता है, जिसके आगे एक सीधी रेखा होती है। मल्टीमीटर आमतौर पर ऑटो रेंजिंग नहीं होते हैं। उसे व्यवस्थित करने के लिए आपको मल्टीमीटर सेट करना होगा। यह माप सकता है, उदाहरण के लिए, 2 वोल्ट 20 वोल्ट तक के वोल्टेज को मापता है। उदाहरण के लिए, 2 से 20 वी और 20 वी रेंज, 21 वी से 200 वी और 200 वी रेंज मापें। अपनी मल्टीमीटर रेंज को वोल्टेज की मात्रा के अनुसार, करंट के समान, ठीक उसी तरह सेट करें। आइए एक एसी रेंज के बारे में जानें। यह प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए है। ध्यान दें कि एसी सर्किट में वोल्टेज को आमतौर पर एसी वोल्टेज कहा जाता है, भले ही प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज कहना अजीब लगता है। जब आप प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज वाले सर्किट को माप रहे हों, तो आप इन सेटिंग्स का उपयोग करेंगे। अपनी मल्टीमीटर रेंज को वोल्टेज की मात्रा के अनुसार, करंट के समान, ठीक उसी तरह सेट करें। अब बात करते हैं HFI की। हालांकि यह रेंज शायद ही उपयोग में है, लेकिन आपको फंक्शन पता होना चाहिए। HFI एक संक्षिप्त नाम है और इसका मतलब हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन, कॉमन एमिटर है, और यह एक जंक्शन ट्रांजिस्टर के डीसी गेन का माप है। तो एक मल्टीमीटर पर यह एक मोड को इंगित करता है, जहां मीटर माप सकता है, शायद एक ट्रांजिस्टर का HFI। इस बार मुझे बस इतना ही साझा करना है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद। सदस्यता लें और घंटी दबाएं ताकि आप मेरा अगला वीडियो न चुकें।